जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीओपी सोनू में। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार पुलिस की तरफ से नई भर्ती का आगाज हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है और जल्द ही ऑनलाइन भी स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 20 जून से जो है ऑनलाइन आपका स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो भर्ती है बिहार पुलिस के इतिहास का सबसे बड़ी वैकेंसी है, क्योंकि आज तक बिहार पुलिस में इतने बड़े पद पर कभी भी बहाली नहीं निकला हुआ था। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि जो बहुत से अधिक संख्या में इस बार फॉर्म गिरेंगे, तो कैसे आपको इसकी रणनीति तैयार करना है, कैसे आपको इसका तैयारी करना है, इसके बारे में पूरा डिटेल के चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। और साथ ही साथ पिछली भर्ती जो 2020 में आया था उसका क्या कुछ सिलेक्शन प्रोसेस था, कितना उसका कट ऑफ गया था, कैसे सिलेक्शन हुआ था, उसके बारे में भी इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस तरह से तैयारी करूं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन मैं आपको सबसे पहले देता रहूं। और मैं जल्द ही बिहार पुलिस का जो सेट है वो लेकर आ रहा हूं, और आपको कैसे तैयारी करना है इसके बारे में पूरा रणनीति आपको बताऊंगा कि कैसे आपको किस किस टॉपिक पे तैयारी करना है, कैसे पढ़ाई करना है। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए कि जो बिहार पुलिस का वैकेंसी है वो टोटल पोस्ट आपको देख लीजिए कि 21,391 पोस्ट पर वैकेंसी आया है। और वहीं ऑनलाइन जो आपका स्टार्ट होगा वो 20 जून से स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट की हम बात करें तो 20 जुलाई तक आपका लास्ट डेट है। तो दो देर नहीं करना है। जिस दिन से मान लीजिए 20 से आपको स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन, तो यथाशीघ्र आप कोशिश करेंगे कि सबसे पहले ही जाकर ऑनलाइन करें, क्योंकि बाद में सर्वर स्लो हो जाने के कारण बहुत सा प्रॉब्लम परेशानी होने लगता है। जब सर्वर स्लो होता है तो हड़बड़ में लोग जैसे तैसे कर देते हैं। और एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जिस समय आप जो है ऑनलाइन करेंगे यानी फॉर्म भरेंगे, तो अच्छे तरीके से नाम, पता, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे मेंशन करेंगे। क्योंकि पिछली वैकेंसी में ऐसा हुआ था, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी हैं जो कि अपना सिग्नेचर सही से नहीं है, डेट ऑफ बर्थ गलत था और फोटो उनका सही से चिपका नहीं है, इसके कारण से रिजेक्ट किया गया था। और ये रही बात, यदि आपको फोटो और सिग्नेचर मिस करते हैं तो दोबारा आपको समय मिल जाएगा। लेकिन वही यदि आप अपने डेट ऑफ बर्थ या अन्य कोई यदि मिस्टेक करते हैं तो आपका डायरेक्ट फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये मौका आपको बहुत ही सुनहला मौका है, इसको बिल्कुल नहीं गंवाना है। क्योंकि ये मौका यदि आपके हाथ से निकल जाएगा तो फिर दोबारा आपको चांस नहीं आएगा। क्योंकि अभी ये जो समय चल रहा है, आपके एज को भी लेकर के आप देख रहे होंगे कि आपका एज कितना हो रहा है, उस कारण से तमाम सारी परेशानी आपको झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए सारे समस्या परेशानी को देखते हुए आपको हर हाल में बड़ी सावधानी से इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो चलिए आगे देखिए कि इसका फिर फॉर्म भरने के लिए आपको कितना पैसा देना होगा। यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी हैं, तो और यदि राज्य के बाहर से भी कैंडिडेट हैं, यानी कि बिहार के बाहर से भी हैं, जैसे कि यूपी हो गया, झारखंड हो गया, मणिपुर हो गया, उत्तराखंड, यानी अन्य बिहार से बाहर से भी कैंडिडेट हैं, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आपको फीस के तौर पे आपको 675 रुपया देना होगा। और वहीं SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 180 रुपया पे करना होगा। और इसके बाद एज लिमिट की हम बात करें कि एज लिमिट क्या रखा गया है। दोस्तों, ये अभी जो समय चल रहा है 2023 चल रहा है, और यहाँ एज लिमिट आपको 1/8/2022, सॉरी यहाँ 22 होगा, 1/8/2022 से ही एज मांगा जा रहा है। यानी कि 1/8/2022 तक ही आपका एज 18 साल हो जाना चाहिए मिनिमम। और अधिकतम उम्र सीमा जो है जनरल के लिए 18 से 25 साल रखा गया है। और वहीं BC EBC कैंडिडेट हैं तो आपको 18 से 27 साल रखा गया है। और वहीं BC EBC महिला कैंडिडेट हैं तो 18 से 28 साल आपका एज रखा गया है। और वहीं SC ST कैंडिडेट हैं तो 18 से 30 साल रखा गया है। यानी कि आप यदि BC हैं तो 2 साल का छूट मिलेगा, और यदि SC ST हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया जा रहा है।
इसके साथ ही क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो इसमें 12th क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यानी कि आपको 12वीं पास होना अति आवश्यक है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वो भी 1 अगस्त 2022 तक आप जो है 12th पास होना चाहिए। यानी जैसे आप कहेंगे कि इस बार जो 2023 में पास हुआ है तो वो बिल्कुल भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2022 तक ही मांगा गया है। आगे सिलेबस की हम बात करें कि सिलेबस इसमें क्या मांगा गया है, तो इस बार जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 10th स्टैंडर्ड पर ही पूछा जाएगा। और इसके पहले जो भी वैकेंसी आया था उसमें आप देखे होंगे कि बिहार पुलिस का जो बिहार में वैकेंसी लिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बीपीएससी से तुलना किया जा रहा है क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें इस बार बदलाव किया गया है और जो आपका जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन रहेगा। और इसलिए आपको जो है अच्छे से तैयारी करना है और सही सभी जो प्रश्नों को है सही से हल करना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और इसके साथ ही 2 घंटा का आपको समय दिया जाएगा और इसमें निगेटिव बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल भी आप नहीं घबराएं। 100 क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप बना देंगे। जितना आप जान रहे हैं उसको सावधानी पूर्वक बनाएंगे और यदि जिस प्रश्न को आप नहीं जान रहे हैं उसको भी आप टोटल बना देंगे। क्या जाने आपका यदि सही हो जाता है तो आपको नंबर भी बढ़ जाएगा। और इसके साथ ही यदि हम देखें कि आपको सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले जीके और करंट से जो है आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा जीके से और लमसम 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा जाएगा। तो आपको जीके जीएस पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न जो है जीके जीएस से पूछा जाएगा। इसमें इतिहास से क्वेश्चन रहेगा, भूगोल से क्वेश्चन रहेगा, नागरिक से क्वेश्चन रहेगा, अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन रहेगा और बिहार जीके भी से कुछ प्रश्न आपको दिया जाएगा। और इसके साथ ही साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें कि 30 क्वेश्चन टोटल रहेगा और इसमें फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायो से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ अगला जो पूछा जाएगा वो हिंदी और इंग्लिश से सवाल पूछा जाएगा और हिंदी से 7 से 8 क्वेश्चन और इंग्लिश यानी कि 7 से 8 क्वेश्चन दोनों को मिला करके 7-8 क्वेश्चन रहता है। और जिसमें से हिंदी में भी जैसे कि विलोम शब्द हुआ या आपका पर्यायवाची शब्द, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। और इंग्लिश से साइनो एंटो का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके साथ ही मैथ और रीजनिंग को मिला करके 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैथ रीजनिंग जो आपके बनने लायक होगा उसको बनाएंगे और यदि नहीं बन रहा है तो उस पर ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे और टोटल इधर जो मैथ रीजनिंग है उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो है इसमें ऐसा लग रहा है कि आपसे 4 से 5 क्वेश्चन जरूर बन जाएगा मैथ रीजनिंग से। इसलिए मैथ रीजनिंग पे फोकस करना है, बिल्कुल कम करना, लेकिन जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको बिल्कुल भी अब समय नहीं है, बिल्कुल कम समय है। और जो है इसी कम समय में यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 महीना समय आपको दिया जाएगा, क्योंकि जब फॉर्म अप्लाई हो जाएगा तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने का समय आपको मिलेगा। इतने समय में ही आपको तैयारी करना है। और तो चलिए, और इस बार जो आपका कंपटीशन होने वाला है वो बिल्कुल भी हाई होने वाला है, क्योंकि टोटल पोस्ट की हम बात करें तो 21,391 पोस्ट पर बहाली लिया जा रहा है। और जो फॉर्म आपका टोटल भरा जाएगा कम से कम जो है 14 से 15 लाख के आसपास से फॉर्म गिरेगा, क्योंकि पिछली जो वैकेंसी आया था वो मात्र 8415 पोस्ट पर ही लिया गया था और उसमें लमसम से 10 लाख के आसपास फॉर्म गिराया था। और इस बार तो सोचेगा कि जो है बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, यदि कहीं सीट कम हो गया तो बाय चांस हो भी सकता है। इस कारण से लेकर के जो है इसमें टोटल फॉर्म आपका इतना ज़्यादा भरा जाएगा। और साथ ही साथ जिसमें जो रिजल्ट दिया जाता है वो जो सीट का 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है। तो लमसम जो है 1 लाख आपका 6,000 के आसपास जो है टोटल रिजल्ट दिया जाएगा। और इसके साथ ही जैसे कि यूपी और झारखंड अन्य राज्य से भी इसमें फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं।
तो इस कारण से आपको ध्यान देना होगा, सही से आपको प्रिपरेशन करना होगा, तभी इसमें आप जो है एक सीट पक्का कर सकते हैं। और वहीं सैलरी की हम बात करें तो इसमें सैलरी जो है आपको अभी इसका जो बेसिक सैलरी दिया गया है वो 21,700 से लेकर 63,000 के आसपास इसका बेसिक सैलरी है। और इन हैंड जो आपको मिलेगा, यानी कि जितने भी अलाउंसेस हैं इन सारे को मिला करके आपको जो अकाउंट में आएगा वो लमसम 30,000 के आसपास जो है आपको अकाउंट में सैलरी आएगा। तो चलिए पिछली जो वैकेंसी 2020 में आया था उसके कट ऑफ के बारे में भी एक बार नजर देख लेते हैं कि क्या कुछ दिया गया था। तो सबसे पहले देखिए कि 2020 का कट ऑफ मेल का क्या गया था। ये रिटर्न का कट ऑफ है और रिटर्न में कितना कट ऑफ गया था और फिजिकल में कितना कट ऑफ गया था। तो रिटर्न की हम बात करें तो जनरल का 64 गया था मेल कैडेट का, और फीमेल कैंडिडेट का जनरल में 53 गया था। और इसके साथ ही बीसी का 61 है और ईबीसी का 59 और ईडब्ल्यूएस का 54 जो मेल का गया था, और एससी 56 और एसटी 58 का रिटर्न में गया था। वहीं फीमेल कैंडिडेट की हम बात करें तो बीसी में 49 गया था और ईबीसी में 46 और ईडब्ल्यूएस में 41 और एससी में 42 और एसटी में 46 गया था। और वहीं फिजिकल की हम बात करें तो फिजिकल में कितना गया था, तो फिजिकल में हाई जो है कट ऑफ चला गया था। तो जनरल में आप देखेंगे कि मेल कैंडिडेट का 76 चला गया था और वहीं बीसी का 72 है। तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, आप देख रहे हैं कि 4 नंबर का डिफरेंस है दोनों जनरल और बीसी में। वहीं ईबीसी का 72 गया था और ईडब्ल्यूएस का 68 गया है और एससी का 68 और इस वहीं एसटी का 60 गया है। वहीं फीमेल कैंडिडेट का हम बात करें तो जनरल में 64 है और बीसी का 68 है और ईबीसी का 60 और ईडब्ल्यूएस का 62 है और एससी का 46 है और एसटी का 50 है। तो इस तरह से कट ऑफ देखिए कि फाइनल कट ऑफ जो गया था उसमें कितना हाई जा रहा है। तो इस लेवल से इस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। और इसके साथ ही फिजिकल पे भी ध्यान देना है कि फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जब तक आपका रिटर्न नहीं निकलेगा तो फिजिकल के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। और यदि इस भर्ती को लेकर के आपके मन में भी अभी भी कोई सवाल आ रहा हो तो आप मुझे सीधे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और या यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप इस पे कॉल या मैसेज कुछ भी करके आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन आपको मैं सबसे पहले पहुंचाता रहूं। तो मिलते हैं अगले